दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। दिया गया है विज्ञान जिसमें पशु या मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट का हम सेक्शन को कट कट करके उसका परीक्षण करते हैं, तो किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ देखिए, हीमेटोलॉजी तो होगा नहीं। हीम यह क्या है? ब्लड से रिलेटेड है। ऑस्टियोलॉजी स्टडी या बोन्स है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। और यहाँ देखिए दिया एनाटॉमी। एनाटॉमी तो आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो फिजियोलॉजी में क्या करते हैं कि मानव क्रिया विज्ञान का अध्ययन करते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी में मानव क्रिया विज्ञान का। और एनाटॉमी में क्या करते हैं? एनाटॉमी में क्या करते हैं? बॉडी के ऑर्गन या टिश्यू को सेक्शन कट करके उसका स्टडी किया जाता है। तो इसको ऑप्शन हो जाएगा सी, एनाटॉमी। रक्तअल्पता। रक्तअल्पता मतलब हो गया आपका एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो किसकी कमी से होता है? तो यहाँ देखिए दिया गया है हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है, तो आयरन की कमी से क्या होता है कि हमारा ब्लड लेवल कम, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है कम हो जाती है शरीर में। तो वही एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से, या बॉडी में इसमें दिया है आयरन, दिया ब्रैकेट में दिया गया आयरन। मतलब होता है कि जो लौह जो होता है, आयरन जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में होता है, उसकी बात कर रहा है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है कि एनीमिया हो जाता है। और अगर आयरन की कमी हो हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 128, थायराइड का क्या कार्य है? जो हमारे बॉडी में गले गले के पास, गले पे जो थायराइड ग्लैंड्स होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, उसके बारे में पूछे, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपापचय का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। और आपको पता हो कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन हर वक्त होते रहते हैं, हजारों लाखों केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। जैसे पाचन से संबंधित हो गया या श्वसन से संबंधित हो गया, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं, METABOLISM। और यह मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है और एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए तो बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पर आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें उपापचय पर नियंत्रण थायराइड ग्लैंड का काम होता है। और आपको ये भी बताया है कि यह जो ग्लैंड्स होती है, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होती है, ब्लड में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो यह जो ग्लैंड्स है 10 से 12 गुना बड़ी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर या घेगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू फ्ली फ्ली के द्वारा, फ्लीज लिखा है, फ्ली के द्वारा फैलता है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए चेचक दिया गया है, चेचक। तो चेचक स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स दो प्रकार का होता है। तो स्मॉल पॉक्स तो अब मतलब कि नहीं होता है किसी को, WHO ने उसको कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड घोषित कर दिया गया है। लेकिन आज भी जो है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स आज भी चिकन पॉक्स को मतलब छोटी माता कहते हैं, छोटी माता। तो देखा होगा कि छोटी माता क्या होती है, गर्मी के महीने में, मार्च अप्रैल मई के महीने में ये अक्सर होता है। और इनका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 1 हफ्ते से ले करके 13-14 दिन तक होता है। इसके बाद क्या होता है, अपने आप सही हो जाता है। और चेहरे पे छोटे छोटे दाने, या बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर इसका इन्फेक्शन होता है तो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो ये तो वायरल रिलेटेड डिजीज है, वायरल से यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारी है। देखिए टिटेनस, टिटेनस टिटेनस किससे होता है? यह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है।
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिया एक बैक्टीरिया होता है, उससे होता है। यहाँ देखिए येलो फीवर दिया गया है। येलो फीवर जो होता है पीला पीत ज्वर जिसे जिसे कहा जाता है, यह मॉस्किटो के काटने से होता है। देखिए दिया गया सन्निपात है। अब इस सन्निपात का मतलब क्या होता है ये तो हमें भी आइडिया नहीं है, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप 3 ऑप्शन के बारे में जान रहे हैं तो आपको एक को क्या कहते हैं, एलिमिनेट करते हैं। यही तीसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। 130 निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरत होती है। मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो मधुमेह से पीड़ित है, डायबिटीज जिसको हुआ है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है। यह देखिए एंटीबायोटिक्स तो होगा नहीं। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, कोई भी अगर इन्फेक्शन हुआ है या बीमारी हुई है, बैक्टीरियल या वायरल बीमारी कोई भी हो, तो उसको ठीक करने के लिए यूज करते हैं एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन आपका पेनिसिलियम नोटैटम से बनाया गया है और यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक ही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। यहाँ देखिए इंसुलिन दिया गया है। 130 का ऑप्शन जगह सी, 130 का ऑप्शन सी। आपको अगर अच्छे से पढ़ना होगा तो वहाँ जाके आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। हमने वहाँ अच्छे से इंसुलिन और ग्लूकागान के बारे में बताया गया है और इनके फंक्शन के बारे में कैसे ठीक से काम करते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको क्या करेगा, यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि जैसे देखिए ये इंसुलिन है, यहाँ पर इंसुलिन है और ये बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लेवल क्या होता है 70 to 110 डेसीलीटर, 70 to 1 डेसीलीटर के आसपास इसमें ब्लड हमारे बॉडी में होता है। तो यहाँ देखिए ग्लूकोज हो गया, इंसुलिन ब्लड नहीं सॉरी ये मतलब ग्लूकोज लेवल की बात कर रहे हैं, 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, सपोज दैट कि 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया, तो 110 से ऊपर का जो ग्लूकोज है वह इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकागॉन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इंसुलिन का यही काम होता है। बाकी क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। तो देखिए दिया गया है कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को, यानी जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, डायबिटीज हुआ है, उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 131 रुधिर यानी कि हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो मेन वर्क होता है, यह हमारे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है। लंग्स, हमारे लंग्स से में ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ऑक्सीजन से बाइंड करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में एक एक सेल तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ देखिए बैक्टीरिया को समाप्त करना गलत है, ऊर्जा का उपयोग करना गलत है, और रक्तता का निवारण यानी कि एनीमिया का निवारण करना। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो देखिए हीमोग्लोबिन, अगर ये तीसरा वाला थोड़ा सा सही हो सकता है, दिया गया और रक्तता, ये मतलब कि अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाए तो एनीमिया दूर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा इस जगह ऑक्सीजन को क्या करता है, मेन जो इसका फंक्शन होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी सेल में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जे हो जाएगा, पहला वाला ए। इसके बाद 132 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको पता भी होगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी ग्लैंड्स जो होती है लीवर होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी या ऑफ ह्यूमन बॉडी। नवजात शिशु में मतलब न्यूनेट्स जो होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, नवजात जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर बोन्स कितनी होती है। तो 300 हड्डियां लगभग पाई जाती हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की बात की जाए, एक मतलब कि व्यक्ति की बात की है, तो उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां। ठीक है, और अगर कोई नवजात शिशु है तो उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम पूछा जा रहा है, रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है,
एस्कॉर्बिक एसिड होता है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ देखिए दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड या प्रतिस्कर्वी दिया गया है। तो प्रतिस्कर्वी मतलब जो स्कर्वी जो रोग है उसके अगेंस्ट जो काम करता है। अगर ये आप ये मतलब जितना भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं अगर पूरा आप सेक्शन देख लेते हैं, ये वाला अभ्यास प्रश्न वाला जो है पूरा अगर आप देख लेते प्रैक्टिस सेट, तो वो इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। क्योंकि सबसे ज़रूरी जो बात है कि यहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, और यह अगर बार बार आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट है आंतरिक अंगों का परीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। तो इंटरनल ऑर्गन को ऑब्जर्व करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जैसे मान लीजिए बाय द वे हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में, आमाशय या आंत में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है या किसी पार्ट पे सूजन हो गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अल्सर बन गया हो, तो अचानक क्या होता है पेट वगैरह में दर्द होने लगता है। तो उसका परीक्षण कैसे करते हैं? तो ये तो कार्डियोग्राम तो हार्ट से रिलेटेड होगा। एंडोस्कोप एंडोस्कोप और यह प्रक्रिया जो एंडोस्कोपी कहलाती है। तो एंडोस्कोप क्या होता है? एक छोटा सा कैमरा नुमा कैमरा होता है छोटा सा, और वायर से अटैच होता है। उसको क्या करते हैं माउथ में एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी है आहार नाल के थ्रू उसको अंदर डाला जाता है, और वह छोटा सा जो कैमरा होता है वह पूरा अंदर का जो पिक्चर है वह एक कंप्यूटर पे शो करता है, दिखाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ऐसा तो नहीं कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो गई हो अंदर स्टमक में या इंटेस्टाइन में, ठीक है, या फिर गले में कोई दिक्कत हो, तो इसे कहते हैं एंडोस्कोप कहते हैं। समझ में आपको आसानी से आ गया होगा। इसके बाद देखिए 136 में दिया गया भोजन प्रायः किसमें पचता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला आप सेक्शन देख लीजिएगा जाके। तो सबसे पहले तो हमारे स्टमक में फूड जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ देखिए स्टमक के बारे में कहीं जिक्र किया नहीं गया है। आमाशय पेट नहीं होता है, आमाशय, स्टमक को हम आमाशय कहते हैं, आमाशय, ठीक है, स्टमक। और जो छोटी आंत है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत। तो यहाँ देखिए जो सबसे ज़्यादा जो भोजन पचता है हमारे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ईसीजी का एक तो फुल फॉर्म पूछा था, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो देखा होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं ईसीजी टेस्ट करते हैं, और यह किससे संबंधित है? तो हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियोग्राफी है ना, तो हार्ट से रिलेटेड है, हृदय संबंधित है। और बेसिकली चेक करते हैं हार्ट की बीट कहीं इधर उधर डिस्टर्ब तो नहीं हो गई है, हृदय की धड़कन, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल रहा है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अग्न्याशय किसे स्रावित करता है? अग्न्याशय इसमें कई तरह क्वेश्चन बनते हैं। अग्न्याशय को हम कहते हैं पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज, और PNCREAS पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज क्या करता है कि पैनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है, श्रावण करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम का भी श्रावण करता है। तो अग्न्याशय किसे स्रावित करता है? तो अभी बताया था कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन को स्रावित करता है। इसमें कई एंजाइम का नाम नहीं दिया तो इंसुलिन ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त होता है? तो पूछा जा रहा है कि एक अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो उसमें ब्लड कितना होता है, ब्लड कितना होता है, रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो एक जैसे कि फार्मूला होता है, तो फार्मूला हालांकि वो कारगर नहीं हो पाता है, बॉडी वेट अपॉन 15 से डिवाइड कर देते हैं बॉडी वेट। तो जनरली अगर हम मान लें कोई 75 किसी जो व्यक्ति का वजन है 75 kg है, 75 किलो का है,
तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 पाँचे 75, लगभग 5 लीटर ब्लड उसमें होगा। ठीक है, तो लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड एक स्वस्थ व्यक्ति में होता है। 5 to 5.5 लीटर ब्लड होता है। तो यहाँ ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है। तो पूछा गया है जैसे कि 5 से 6 लीटर है, 3 से 4 लीटर, 8 से 10, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, 5 से 5.5 लीटर जनरली होता है। मछली कहाँ से श्वास लेती है? मछली ब्रीदिंग कैसे करती है, कैसे उसका रिस्पायरेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसे? तो यहाँ देखिए कि ये गिल्स, मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं जिसे गलफड़े कहते हैं। तो गिल्स द्वारा क्या करती है, जो श्वसन क्रिया को परफॉर्म करती है। इसके बाद आलू किसका संशोधित रूप है? मॉडिफिकेशन है, पूछा जा रहा है किसका मॉडिफाइड पार्ट है। तो अगर आपने पहला या दूसरा प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो उसमें हमने बताया था, वहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो उसमें बताया था मैंने कि आलू हो गया, आलू को हम क्या कहते हैं, ट्यूबर बोलते हैं, TUBER, और इसे कंद कहते हैं, कंद, कंद, ट्यूबर को कंद कहते हैं। और आलू जो होता है स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, तना का रूपांतरित भाग होता है, तना का रूपांतरित भाग होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में तना है, आलू तना का रूपांतरित भाग होता है। प्याज, प्याज को बल्ब कहते हैं। अदरक और जिंजर, अदरक और हल्दी यानी जिंजर और टर्मरिक, इसे राइजोम कहते हैं, यह भी तना का रूपांतरित भाग होता है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, जो प्रकाश का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश, प्रकाश क्रिया में जो प्रकाश होगा उसकी उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं। तो यहाँ देखिए खनिज लवण भी दिया गया है, तो खनिज लवण में लेकिन पूछा गया किसकी उपस्थिति में बना, खनिज लवण की आवश्यकता तो पड़ती है, यह जड़ों द्वारा तने तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ जो मेन जो आपका मुख्य रूप से जो आंसर होगा यह लाइट हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही नहीं है? कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी से। कोशिकाओं के आकार और जो माप होते हैं विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं और कुछ कोशिकाओं के आकार भी बदलते हैं। प्रत्येक कोशिका में जो परफॉर्मेंस, निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, क्षमता देखिए क्षमता होती है, सही बात है। और सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जो हमारे बॉडी जो सेल, बॉडी जो टिश्यू हैं उसमें सभी एक ही प्रकार की सेल्स विद्यमान हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि नर्व सेल्स अलग होती है जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, हिपैटिक सेल अलग होती है, ठीक है, हिपैटिक सेल जो लीवर से संबंधित होती है, समझ में आ रहा है ना। किडनी की जो सेल्स और टिश्यू अलग होंगे, तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती हैं। डी वाला सही हो जाएगा। मानव के आमाशय में एक्स कोई एसिड प्रोड्यूस होता है, एक्स अम्ल स्टमक में प्रोड्यूस होता है। तो हमने पहले बताया था, और बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में हमने वहाँ अच्छे से समझाया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन कहाँ पर होता है, स्टमक में होता है, और इसका पीएच वैल्यू लगभग 2 के बराबर होता है, पीएच वैल्यू लगभग 2.0 के आसपास होता है। और यह क्या करता है, जो हमारे फूड में, जो हम फूड लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उसमें अगर किसी प्रकार के बैक्टीरिया या किसी प्रकार अन्य अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको नष्ट करने का काम करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिया गया है कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका, तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। तो आपको पता होगा कि ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं,
मतलब यह सबको, इन तीनों को ब्लड दे सकता है और खुद भी ले सकता है। और यह क्या है, डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता जिसे कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न देखिएगा पूछे, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और इमरजेंसी कंडीशन में वह किसको ब्लड दे सकता है, किसको ब्लड रक्तदान कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। तो एक तो देखिए बी वाले को तो देगा ही, ठीक है, बी वाले को देगा। और ए बी जो होता है, ये देखिए डोनर है, ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल, इसे सर्वत्रिग्राही है, सर्वग्राही है। तो ए बी सबका लेगा तो एक ए बी को दे देगा और बी को खुद देगा। ठीक है, बी को और ए बी को दे सकता है। अगर पूछा था किसका ले सकता है, तो बी का ले सकता है, ठीक है, और ओ का ले सकता है, तो ए और बी और ओ हो जाता। लेकिन पूछा जा रहा है कि किसको रक्तदान कर सकता है, तो ए बी को तो करेगा ही और बी को भी करेगा। तो इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी पूछे जाते हैं। कौन सा अंग वसा का भंजन, भंजन मतलब होता है कि ब्रेक करना, तोड़ना, भंजन मतलब होता है तोड़ना। तो कौन सा ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, नहीं, देखिए यहाँ पे लीवर ही हो जाएगा। लीवर प्रोडक्शन भी होता है और फैट जाकर वहाँ पे डैमेज भी, डिसइंटीग्रेट भी होता है। ठीक है, कौन सा एक कथन जठर, जठर मतलब हो गया स्टमक के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। तो दिया गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा जा रहा है। तो यह एक अस्थाई आशय रिजर्वायर के रूप में कार्य करता है, ये तो सही है। जठर जो है खाद्य को आमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर आमाशय रस में लाइपेज तथा एमाइलेज स्रावित करता है। ठीक है, ये देखिए तीसरा वाला गलत है, अभी बता रहे हैं, बारे में सही नहीं है पूछा गया, तो तीसरा वाला गलत हमको मिल गया। तो तीसरा वाला गलत कैसे देख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया है आमाशय रस, मतलब कि जो स्टमक जूस है, स्टमक जूस है में लाइपेज और एमाइलेज, लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। तो यहाँ देखिए लाइपेज जो लिखा है तो गलत हो जाएगा। लाइपेज क्योंकि इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है और इसको प्रोड्यूस कौन करता है, पैनक्रियाज, अग्न्याशय द्वारा। यह लाइपेज एंजाइम क्या कहते हैं, वसा के पाचन में सहायक होता है और यह किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, अग्न्याशय द्वारा। एमाइलेज में दो प्रकार के होते हैं, एक सलाइवरी एमाइलेज होता है जिसे टैलिन कहते हैं, और दूसरा जो होता है आपका इंटेस्टाइन में जो मतलब कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज छोटी आंत में स्रावित होता है और जो सलाइवरी एमाइलेज है वह माउथ में सीक्रेट होता है, माउथ में स्रावित होता है लार ग्रंथियों द्वारा। तो इसीलिए ये देखिए लाइपेज और एमाइलेज दोनों इसमें स्रावित नहीं होते हैं आमाशय रस। ठीक है, तो तीसरा वाला यानी कि गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, सही हो जाएगा। जठर रस के बारे में सही नहीं है, तीसरा वाला हो जाएगा। 148 चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, चंदन का पेड़, सैंडलवुड ट्री। तो चंदन का पेड़ जो होता है यह पार्शियल मूल परजीवी यानी आंशिक मूल परजीवी है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। ठीक है, पार्शियल रूट पैरासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 149 निम्नलिखित में से किसी एक भारतीय वैज्ञानिक ने पौधों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, कॉन्सेप्ट दिया था कि जो पौधों में क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो किसने दिया था, जगदीश चंद्र बोस ने दिया था, जगदीश चंद्र बोस ने। आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। आभासी फल का मतलब हुआ कि ऐसा फ्रूट जिसमें बीज के अलावा फूल के, मतलब बीज के अलावा फूल के अन्य भाग भी जिसमें शामिल होकर के फल का निर्माण करें, उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि सेब इसमें ऑप्शन से हो जाएगा, सेब का जो खाने वाला भाग होता है थैलेमस होता है,
ये भी एग्जाम में पूछा गया है। थैलेमस, जैसे लीची का बताया था, लीची का फ्लैशी एरिल जो होता है खाने वाला भाग होता है, लेकिन अगर हम बात करें फ्रूट की श्रेणी कौन सी है तो फ्रूट नट होता है। इसी प्रकार से आभासी फल जो होता है सेब, और सेब का खाने वाला भाग थैलेमस होता है। और इसमें देखा होगा सीड के अलावा जो है कोरोला कैलिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दलपुंज बाय दलपुंज मिल करके सेब का निर्माण करते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा 25 प्रश्नों का सीरीज कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम 25 क्वेश्चन के साथ आएंगे। और दोस्तों आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे इसको बार बार देखना है। जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।